ये उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो इधर इंग्लैंड में नहीं है, ज़ाहिर है उनको नहीं पता होगा, जो आ रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ, या जो आना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं बसों में ट्रैवल। सो उसका लगा लें 50 से 100 तक अच्छे काम कर रहा है। कोई किसी की अच्छी जॉब लगी है, किसी का अच्छा बिज़नेस चल रहा है, वो डिपेंड करता है कामों पे कि आपके अखराजात कैसे हैं, किस तरह हैं। फैमिली का जो है नहीं, फैमिली का ख़र्चा तकरीबन 1500 से 2500। ज़ाहिर है बेबीज़ भी होते हैं। आप स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं, या आप लंदन में रह रहे हैं, या आप दूसरी सिटीज़ में हैं जो सस्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जी, यहाँ पे आपके एक्सपेंस कितने होते हैं। एक्सपेंस अब डिपेंड करता है आप फैमिली हैं, या डिपेंड करता है आप सिंगल हैं, या डिपेंड करता है आप शेयरिंग में हैं। खाना पीना तो आपका सेम ही होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आप किस तरह खा रहे हैं। घर में खा रहे हैं, या बाज़ार से लेके खा रहे हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ना स्टार्ट करता हूँ कि आपका जो है मेन सिस्टम अलोन का, और एक और चीज़, आप रह कहाँ रहे हैं। आप इधर रह रहे हैं जहाँ मैं रहता हूँ लंदन में, या आप दूसरी सिटीज़ में रह रहे हैं जो सस्ती हैं, लाइक मैनचेस्टर और ब्रेडफोर्ड, और इसके अलावा बर्मिंघम या ओल्डहम, रोचडेल, लीड्स एक्सेट्रा। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। सो फर्स्ट आपको बताता हूँ मैनचेस्टर का आजकल। मैनचेस्टर का जो आजकल है ना, वो मैं आपको अगर बताऊं तो समझ लें, अगर आप एक रूम लेते हैं ना तो आपको 400 का मिलता है मिनिमम। एक रूम 400 का, उसमें बिल, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आता है। यानी कि 400 रुपये आपने देना है, और आप जो मर्ज़ी चलाएं, आग जलाएं और इलेक्ट्रिसिटी जलाएं, पानी यूज़ करें, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद आ जाता है जी, एक मिनट मैं ये ऊपर कर ताकि आसानी हो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी आपका रूम के बाद आपके ख़र्चे कितने हैं। सो आपके ख़र्चे जो हैं, अगर मैं बताऊं तो घर में अगर बनाएं आप, तो मैं कहूँगा 150 लगा लें, 200 लगा लें, खुला चलें, खुला 200 लगा लें। अगर आप घर में बनाते हैं, आप घर में बनाते हैं खुला, आपका 200 लग गया, हर चीज़ आप उसमें खा लेंगे। फिर आपके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी का खर्चा लगा लें 200, कितना हो गया, 800 हो गया। ये खर्चा है बेसिक। और अगर आपने टूर करना है वो लेते हैं, शॉपिंग करनी है वो लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपका लाइक कोई इस तरह से है, वर्क परमिट है, उस पे आपने टैक्स देना है, वो लेता है, वो डिपेंड करता है आप पे। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसकी फ़ीस निकालने वो लेता है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो इधर इंग्लैंड में नहीं है, ज़ाहिर है उनको नहीं पता होगा, जो आ रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ, या जो आना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं। समझ लें आपका जो पर्सनल खर्चा है ना 1500 है, 1500 पाउंड। उसके बाद आपने सोचना है सेविंग का, 1500 पाउंड पहले जमा करना है। फिर आपने सोचना है कि सेविंग मैंने कैसे करनी है, कहाँ से करनी, किस तरह करनी। आपकी जॉब अगर है तो जॉब में आपको किस तरह मिल जाएगा वो आपको बेहतर पता है। आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, जॉब लेके आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। सो ये आपने देखना है, जॉब है या आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को जॉब जो अलाउ है वो 20 आवर्स हैं। सो आप किस तरह काम करते हैं ये आपको बेहतर पता है, आपने किस तरह करना है। लेकिन यहाँ पे
ये सिचुएशन है ख़र्चे की। फिर आप अगर चले जाते हैं डिफरेंट, लाइक मैं कंपैरिजन करता हूँ, लाइक अगर आप रहते हैं लंदन में यहाँ पे रूम है मिनिमम 600-700 मिनिमम, शेयरिंग में 300-350 मिनिमम। ये भी साइड्स पे, जैसे जिन एरियो में मैं रह रहा हूँ थोड़ा सेंट्रल से बाहर आके, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने कहाँ रहना है। तो उसका ख़र्चा आप लगाएं तो वो जनाब आपका हो जाता है 200-300 ऊपर लगा लें। बाकी जो दूसरे हैं वो तकरीबन सेम ही है। सो ये मेन चीज़ थी। इसके अलावा अगर आप गाड़ी नहीं रखते तो आप लाइक दूसरा करते हैं नॉर्मल बसों में ट्रैवल, सो उसका लगा लें 50 से 100 तक उसका है, 50 से 100 तक खर्चा। तो ये मेन जो है ना इस टाइम नाउ डेज़ ये जो है अखराजात है यहाँ पे इंग्लैंड में। सो जिसने भी आना है ये सोच समझ के आए और खैर खैरियत से आए, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई आपको वो क्या कहते हैं एजेंट, कोई आपको किस तरह के ख्वाब दिखाएगा ये आप बेहतर जानते हैं। सो ये आपने देखना है। ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यानी आपका ख़र्चा कितना होता है 1500, 1300 से 1500। उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह करना है, एक पाउंड बचाना है या जिस तरह भी करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। सो ये था मेरा मेन चीज़ें आपको बताने का मकसद, ताकि आपके नॉलेज में हो कि ये ख़र्चे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपकी सेविंग आती है। सो काम बहुत है। सो वो फिर डिफरेंट तरीके हैं काम करने के। कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई किसी की अच्छी जॉब लगी है, किसी का अच्छा बिज़नेस चल रहा है, वो डिपेंड करता है कामों पे। सो ये थी मेन इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। थोड़ी इसमें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, वो जाहिर सी बात है, हर किसी पे डिपेंड करता है कि आपके अखराजात कैसे हैं, किस तरह हैं। फैमिली का जो है वो भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। एक फैमिली जो है उसका ख़र्चा आप खाने पीने में 150, अगर मैंने कहा है तो 250 कर लें। उसके अलावा अगर फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनका फिर थोड़ा ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं रेंट आपको मिलेगा लंदन में 1 बेडरूम फ्लैट तकरीबन 1300 का, 1400 का, 1200 का। और दूसरी जगहों पे, दूसरी सिटीज़ में 800 का, 700 मुश्किल है, मिल सकता है, मुश्किल है। अच्छा 700 का, 800 का दूसरी सिटीज़ में, लाइक मैनचेस्टर, फिर रोचडेल, ओल्डम। फिर अगर आप दूसरी थोड़ा गंदा घर देख लें, पुराना बना हो, रेनोवेट सही ना हो, वो आपको मिलेगा 600 का भी मिल जाएगा। सो इस तरह से आती हैं डिफरेंट चीज़ें, डिपेंड करता है सारा ये। सो ये चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। फैमिली का ख़र्चा लगा दें 1500 से 2000 है। और सिंगल पर्सन का ख़र्चा जो है, नहीं, फैमिली का ख़र्चा तकरीबन 1500 से 2500, ज़ाहिर है बेबीज़ भी होते हैं, सो 2500 तक पहुंच जाता है, या 2000, 2500 डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट अमाउंट ज़ाहिर है हर किसी का लाइफस्टाइल चेंज है। और इसके अलावा अगर आप दूसरे खर्चे लगाएं सिंगल पर्सन के, वो 1200 से 1500 तक है। डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं, या आप लंदन में रह रहे हैं, या आप दूसरी सिटीज़ में जो सस्ती हैं। सो ये थी आज की व्लॉग की वीडियो जो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की आपसे। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।